और आज मैं यहां पर श्री असीम अरुण जी से कहूंगा कि इन जो जातियां अभी वंचित रह गई हैं, सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए जमीन के पट्टे मिले, उनके लिए मकान की सुविधा हो। जैसे हम लोगों ने अन्य जातियों को आच्छादित करना प्रारंभ किया, सिचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे ही यहां पर प्रदेश में एक घुमंतु जातियों का बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। उनको बनवाइए। उसको बनाने के साथ ही इन जातियों को, अगर ये जातियां एक जगह, जिसमें सपेरा भी है, सपेरा भी है, यहां है सपेरा, देखो सपेरा भी सब है, हां सबको करेंगे। सपेरा होंगे, जोगी समुदाय के भी होंगे, हैं कि नहीं है? देखो बंजारा मैंने कहा है, बंजारा, नट, कंजड़, ये सभी को एक बनवा करके और इन सभी के लिए जमीन के पट्टे, मकान, ये लोग वहां बटे, इनके लिए कॉलोनी बनाएंगे, मकान की कॉलोनी बन सके। ये सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे जैसे शामली का मॉडल, जैसे शामली के अंदर हुआ है, या बनटांगिया का जो मॉडल हम लोगों ने बनाया है, हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह होने तक, बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का पैकेज सरकार देती है। और शादी के लिए योग्य हुई बेटी 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में उस बेटी के कन्यादान के लिए सरकार उपलब्ध करवाती है। सरकार की योजना का परिणाम है कि आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, बिना भेदभाव के। राशन की सुविधा का हो, मकान की सुविधा का हो, शौचालय की सुविधा का हो, पेंशन की सुविधा का हो, या सरकारी नौकरी में सुविधा का। आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई, भर्ती में घुमंतु जातियों से जुड़े हुए भी तमाम युवक और युवतियां भर्ती हुई हैं, जिन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। पहले कोई पूछता नहीं था, अब सरकारी नौकरी मिल रही है। इन सभी जातियों के कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार हर घुमंतु जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आश्रम पद्धति के विद्यालय बना करके उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इसके लिए 9 जनपदों में अब तक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, रामपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, सोनभद्र, सुल्तानपुर, इन सब में ये विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। 2 आवासीय आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रयागराज और लखनऊ में प्रारंभ हो चुका है। 101 आश्रम पद्धति विद्यालय विभाग के द्वारा कुल संचालित हैं, और इन आवासीय विद्यालयों में बच्चों के लिए उनके रहने की, खाने की, यूनिफॉर्म की और हर प्रकार की सुविधा, ये सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा प्रतापगढ़ और लखीमपुर खीरी में भी, प्रतापगढ़ में 2, लखीमपुर खीरी में 1, 3 छात्रावास संचालित हैं। 264 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास में भी विमुक्त जाति के छात्र छात्राओं के लिए उन्हें प्रवेश वहां पर देने की व्यवस्था है। और सरकार के द्वारा राजकीय उन्नयन बस्ती योजना के अंतर्गत कानपुर में, मुरादाबाद में और लखीमपुर में भूमि आवंटन का काम भी उन लोगों के लिए किया गया है। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
आज आप उस प्रदेश में देखते होंगे कि हमारी सरकार आई, उससे पहले की सरकारों को इस बात की फुर्सत नहीं थी कि बनटांगिया के लिए कुछ कर सके। हमारी सरकार ने उन्हें राजस्व गांव का दर्जा दिया, उन्हें मत प्रदान करने का अधिकार दिया। 1947 से लेकर के 2017 तक एक भी बनटांगिया परिवार के अपने पक्के मकान नहीं थे। आज उन सब के पक्के मकान बन गए हैं, उनके लिए स्कूल बन गए हैं, उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र बन गए हैं, उनके लिए हॉस्पिटल बन गए हैं। शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से उन्हें आच्छादित किया गया है। मुसहर सुविधाओं से वंचित थे, आज उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। कोल सुविधाओं से वंचित थे, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। थारू, गौड़, चेरो और तमाम अन्य उन सभी जातियों, बुक्सा, सहरिया, इन सब को भी इन योजनाओं से संतृप्त करने का कार्य किया जा रहा है। कुम्हार जाति के लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई कि हर ग्राम पंचायत में अप्रैल से लेकर के जून तक गांव का तालाब मिट्टी निकालने के लिए उन्हें फ्री में उपलब्ध होगा और उन्हें सोलर चाक और इलेक्ट्रिक चाक देकर के प्लास्टिक को प्रतिबंध करके मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना प्रारंभ किया। परिणाम है आज प्रजापति समुदाय के लोगों को भी अच्छा आमदनी शुरू हुई। निषादों के कल्याण के लिए भी जिस गांव का है, समिति जहां की है, वहां का पट्टा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त हो सके, उनके लिए तमाम प्रकार की स्कीम, आवास की स्कीम भी बनाई गई। उनके लिए नौका प्रदान करने की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई। ये अनेक कार्यक्रम आज प्रारंभ हुए हैं। श्री संजय निषाद जी उसको लेकर के लगातार प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। राजभर समुदाय के कल्याण के लिए भी आपने देखा होगा, महाराज सुहेल देव के नाम पर बहराइच में एक भव्य स्मारक बना हुआ है, स्मारक बनाया गया। और आजमगढ़ में महाराज सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण भी कर दिया गया है। यह पहली बार हो रहा है।